भगवान शंकर ने मां पार्वती के लिए कुंड बनाया था, लेकिन आज इसमें पानी नहीं है। लेकिन तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी शिवरात्रि। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आज पहाड़ पे इन वादियों में, इन घाटियों में आए हैं और खूबसूरत नज़ारा है। मौसम भी कुछ बदला बदला सा है और पहाड़ की चोटी पे हवा चल रही है छाए छाए। तो आज हम छोटा कैलाश में आपको दर्शन कराएंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। चलते हैं छोटा कैलाश। पहाड़ों में ऊपर जाने के लिए हमें बाइक का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ दूर तक तो बाइक जाएगी, लेकिन कुछ किलोमीटर यानी कि कई किलोमीटर, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे। और ये खूबसूरत वादियाँ आपको अपने कैमरे के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। वीडियो में बने रहे। आगे नहीं खुल रही है, तो फ्रेंड्स, कुछ दूर आने के बाद हम जंगलिया गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं। और जंगलिया गांव के बाद यहाँ से हिल यानी कि चढ़ाई और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और आदि कैलाश का मेन मुख्य रास्ता यहीं से शुरू होता है। हम चलते हैं आदि कैलाश। और यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, लेकिन ये रश कल से ही शुरू है। तो भाई, हवा इतनी तेज़ चल रही है और जो ये बैनर बोर्ड लगे हुए थे ये भी उखड़ उखड़ जा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से खड़ा हो जाए। तो मौसम ने करवट ली है, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। मौसम इतना भयंकर है, हवा तेज चल रही है। तो आदि कैलाश यात्रा में हम जंगलिया गांव से जैसे ही ऊपर चलते हैं, और जंगलिया गांव ये भीमताल का हिस्सा है, उत्तराखंड का खूबसूरत शहर है, पर्यटक स्थल है। और रास्ते में कितनी शानदार वादियाँ आपको नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, रास्ते में आदि कैलाश की यात्रा में खूबसूरत वादियों का हमें नज़ारा देखने को मिला। और ये नज़ारा मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा ये दिखाएं, इतना मनमोहक दृश्य, कितना शानदार दृश्य है हमें यहाँ मिलने वाला है। तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, बड़ी स्पीड से लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सब आदि कैलाश की यात्रा पे निकले हैं और खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो रास्ते के अंदर मौसम में करवट ली और ठंडा मौसम होता जा रहा है। और इस ठंडे मौसम की भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। पास के गाँव वालों ने कुछ व्यवस्थाएं करी हैं। यहाँ पे जल पान की भी व्यवस्था है। आने जाने वाले भक्तों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था है, यानी कि जल पान की भी व्यवस्था इस रास्ते में है। आप देखेंगे तो आने जाने वाले भक्त जो आदि कैलाश पे दर्शन करने के लिए आए हैं, वो सब उनकी खाने की व्यवस्था ही दिखाइए। लेते रहना भैया, फुल पेट अपना खाओ। व्यवस्था इतनी बढ़िया है, फ्रूट की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था है, और कई तरीके के फ्रूट हैं यहाँ पे, और चाय, और स्पेशल एक ये आप दिखाएंगे तो बुरांस, जो यहाँ का नेचुरल जूस है और वही बुरांस है जो कोरोना काल में लोगों की जान बचाई थी जूस में। यानी कि यहाँ पे इस भंडारे के अंदर एक से एक अच्छी वैरायटी के फ्रूट जूस की व्यवस्था करी गई है। और ये व्यवस्था करने में मैं शायद गलत ना हूँ तो जंगलिया गांव के प्रधान और यहाँ के कई गांव के आदमी, आप सभी सब लोग हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज हम इस भंडारे में 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और यह व्यक्तिगत ग्राम प्रधान का नहीं, पूरे ग्राम पंचायत के सभी जगह के लोग, बुजुर्ग और सब हम लोग मदद करते हैं। और सब हम लोग मदद कर करके इस तरीके का वो करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। यानी कि ये लोग हर साल, यानी कि करीबन 9 साल से, इनका कहना कि 9 साल से हम यहाँ पे भंडारे का आयोजन करते हैं।
बोल शिव शंकर भगवान की जय। रास्ते में देखो कितनी खूबसूरत वादियां हैं, सीढ़ी नुमा खेत, और यानी कि आदि कैलाश के दर्शन करने आओगे तो आपको ये भी मिलने वाला है। क्या खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पे, लोगों के आराम से दर्शन हो रहे हैं। कहाँ पर है, जितनी कठिनाई ज़्यादा है लोगों में उतना ही हौसला और उत्साह बढ़ता जा रहा है। बाबा के हर हर महादेव। ना तू आया। तो फ्रेंड्स भीड़ इतनी ज़्यादा है आदि कैलाश पर, असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। बैक साइड में ये गेट देख रहे हैं, बैल दिख रही है, घंटी दिख रही है, और यहाँ से और भी ज़्यादा यानी कि तपस्या की वो घड़ी यहाँ से और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। यहाँ से यात्रा और कठिन हो जाती है। उतनी हाइट के अनुसार यहाँ हवा का वेग, हवा की गति बढ़ती जा रही है। अंकल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। साइकिल पे जाओगे आज बाबा के पास? अंकल जी बिल्कुल। तो भाई कुछ भगत तो साइकिल की मदद से भी बाबा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना किलोमीटर होगा ये? मैक्सिमम आपका होगा समथिंग ये 2.5-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर और ऐसी ही पैदल यात्रा। यात्रा इतनी कठिन है कि सर्दी में भी प्यास लग जाती है, और आस्था के आगे कठिनाइयाँ सब छूमंतर हो जाती है। यानी कि आस्था से बड़ी शक्ति किसी में नहीं है। भक्तों में जोश है और बाबा के दरबार चले जा। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स भीड़ इतनी ज़्यादा है, और तकरीबन 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद बीच में एक छोटी सी मार्केट आती है। ये आदि कैलाश मंदिर है जो बहुत ऊपर है अभी, लेकिन भक्तों में जोश इतना है, भीड़ की परवाह ना करते हुए भोले बाबा का नाम ले करके चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, इसके साथ फोटो खिंचवाना भी लोगों की कुछ आदत सी हो गई है, क्योंकि इसी के लिए यहाँ आए हैं, इसी को दिल में बसा करके ये लोग जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इन पहाड़ों को, इन घाटियों को, इन वादियों को पार करते हुए बाबा आदि कैलाश के दर्शन के लिए लोगों का जो भीड़ है, जो हजूम है, वो देख करके लगता है कि लोगों में इतना जोश है, यानी कि आस्था के प्रति इतनी शक्ति, और जिन लोगों के बस की चलना भी नहीं है वो भी हिम्मत करके वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद तो बाबा अपने आप ही उन भक्तों का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो बड़ी कठिन चढ़ाई है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हौसला और हिम्मत की जरूरत। मुझसे पैसे मांगा, मुझे लेने तुझे। तो नदियाँ भी नीचे नीचे दिखाई दे रही हैं।
नदियाँ भी छोटी छोटी दिख रही हैं और हम इतने ऊपर हैं और ऊपर जाना है बाबा के पास। भक्तों में जोश काफ़ी है। कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिर हम बाबा के द्वार यानी छोटा कैलाश का मेन गेट है सामने। हम यहाँ पे कठिनाइयों के बावजूद यानी कि आस्था के आगे कठिनाइयाँ कोई मायने नहीं रखती और हम आगे हैं बाबा के द्वार। चलते हैं अंदर। भाई भीड़ इतनी है, हद से ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सबके मन में बाबा के प्रति जो प्रेम श्रद्धा देखते ही बनती है यहाँ पे। मंदिर में प्रवेश द्वार पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब हमारे दर्शन होंगे। हर हर महादेव। गेट के ऊपर भीड़ इतनी है, हद से ज़्यादा। हर हर महादेव। प्रयागराज में जो भीड़ देखी गई थी कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पे भी देखने को मिला है। लेकिन प्रयागराज तो एक प्लेन जगह थी, लेकिन ये तो पहाड़ों का कठिन रास्ता पार करते हुए हजारों नहीं लाखों नहीं कई लाखों श्रद्धालु आज यहाँ पे बाबा छोटा कैलाश के द्वार। और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी देखा जाए तो सिक्योरिटी भी अच्छी है ताकि उस जैसी कोई घटना यहाँ ना घटे। तो हर हर महादेव। काफ़ी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद भी आखिर छोटा कैलाश बाबा के दरबार। इतनी भीड़ है, बेशुमार भीड़ है, लेकिन लोगों में जोश ज़बरदस्त है। और कुछ लोग तो पैदल चलने में असमर्थ थे, लेकिन बाबा ने उनको हाथ पकड़ के आखिर यहाँ पहुँचा ही दिया। उनमें से ये भी है भाई। बाबा में बड़ी शक्ति है भाई, बाबा में बड़ी शक्ति है, बाबा में बड़ी शक्ति है। बीच में पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन बाबा ने इसको यहाँ पे पहुँचा ही दिया। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, काफ़ी किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिर हमने आदि कैलाश के दर्शन किए। काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ भक्त हर साल शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर आते हैं। और कैलाश के दर्शन करने के बाद हम हैं इस समय पार्वती कुंड में। पार्वती कुंड इसमें कहा गया है, पुरानी कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर देवभूमि में जब भगवान शंकर और पार्वती माता यहाँ से भ्रमण कर रहे थे तो एक रात यहाँ पे वो ठहरे थे और उन्हीं के लिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती के लिए कुंड बनाया था। लेकिन आज इसमें पानी नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर पहाड़ के टॉप पर यानी कि नेचुरल प्रकृति ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना था कि यहाँ पे पानी होता था, लेकिन आज यहाँ पानी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों में काफ़ी जोश और श्रद्धा के साथ कठिनाइयों को पार करते हुए माँ पार्वती का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। आस्था की ही जीत कहेंगे, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी लोग यहाँ पर हिम्मत नहीं छोड़ते और थोड़ी ही दूर आने के बाद बाबा भक्तों का हाथ पकड़ के अपने पास ले ही आता है। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, जैसे जंगलिया गांव से आगे बढ़ते हैं छोटा कैलाश द्वार के लिए रास्ते में, तो आपको ऐसे काफ़ी भंडारे मिल जाएंगे जो भक्तों के लिए, विशेष करके जो भोले के भक्त हैं उनके लिए ये व्यवस्था करी तो जैसे जैसे हमने छोटा कैलाश के लिए आगे बढ़ते गए तो रास्ते में हमें ऐसी स्टॉल यानी कि इनके ऊपर शुद्ध शाकाहारी और बगैर लहसुन प्याज का प्रसाद जो भक्तों के लिए विशेष करके
हर किलोमीटर पे, यानी कि सुविधा खाने पीने की, स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो आप कौन से गांव से हैं सर? ये पांडे गांव से। पांडे गांव से हैं। पांडे गांव, जंगलिया गांव, यानी कि रास्ते में पड़ने वाले गांव, बोराकुंज, भीमताल। तो इन लोगों की सबने मिल करके ये व्यवस्था करी है। पानी मत पीना ज़्यादा, एक दुकानों में भेज नहीं हुई ना।